जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये सोने व चांदीचे उत्पादन शुल्क वाढल्यामुळे देशभरात सराफांनी बंद पुकारलाय। मंगळवारी पनवेलमध्ये ज्वेलर असोसिएशनच्या वतीने एका मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये सोन्या चांदीचे उत्पादन शुल्क वाढल्यामुळे देशभरात सर्वच सराफांकडून याला विरोध केला जातोय। मंगळवारी पनवेलमध्ये ज्वेलर असोसिएशनच्या वतीने मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यामध्ये व्यापारी वर्ग मोठ्या संख्येने सहभागी झाला होता। तहसील कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला। यानंतर व्यापाऱ्यांच्या वतीने एक निवेदन सुपूर्द करण्यात आले। या मोर्चामध्ये शेतकरी कामगार पक्षाचे शहर चिटणीस प्रीतम म्हात्रे, माजी नगरसेवक सुनील बहिरा, नगरसेवक राजू सोनी, नगराध्यक्ष चारुशीला घरत आदी मान्यवरांचा सहभाग होता। यावेळी महाराष्ट्र राज्य सराफ तसंच सुवर्णकार फेडरेशनचे उपाध्यक्ष मोतीलाल जैन कटारिया यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त करत सरकारवर ताशेरे ओढले। जो नियम अभी हमारी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर थोपा है 1% एक्साइज ड्यूटी लगाकर, और वो एक्साइज ड्यूटी लगा 1% है, लेकिन उसके नियम जो इतने कड़क हैं कि उसके हम 2 ग्राम सोना भी लेकर यदि कहीं बाहर कोई हमारा व्यापारी या ग्राहक या हमारा जो सोना कारीगर यदि जाता है तो उसके अंदर कई जात के नियम के अंदर वो अटक जाता है। और यहाँ तक कि यदि उसने कुछ गुनाह किया है तो जितना उसने सोना पकड़ा है उतना 100% भाव तो उसके ऊपर पेनल्टी का सब्स्टिट्यूट लगा रखा है, जो कि हमारे को बिल्कुल हमारे अनुकूल नहीं है। और व्यापारी संगठन यही मांग कर रहा है कि जो एक्साइज ड्यूटी 1% लगाया गया है उसे किसी भी हालत में व्यापारी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और जब तक हमारी ये सरकार 1% ये एक्साइज ड्यूटी प्लस एक नियम और उन्होंने बना रखा है कि 2 लाख तक का जो दागिना ले रहा है उसके साथ में पैन कार्ड बहुत जरूरी होगा। तो पैन कार्ड आज इंडिया के अंदर करीबन 20% लोगों के पास में पैन कार्ड है, 80% लोगों के पास में पैन कार्ड नहीं है। और ज्वेलर्स की दुकानें यहाँ तक छोटे छोटे गांवों के अंदर ज्वेलर्स की दुकान है, और बड़े शहरों की तो बात अलग है। छोटे छोटे दुकानदार के पास में यदि कोई 2 लाख का दागिना लेने के लिए जाता है तो उसको पैन कार्ड देना जरूरी होता है। यदि वो पैन कार्ड नहीं देता है तो उसका टैक्स व्यापारी को भरना पड़ेगा। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये सब जो भी टैक्स लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने, वो आखिर सिर्फ जो कस्टमर के ऊपर जाते हैं। जैसे कि 2700 रुपया टैक्स अभी भी ऑलरेडी एक्साइज के रूप में भरा जाता है सोने के ऊपर, तो 2700 वो हो जाता है। 1% वैट है तो 1.270 1.20 है, मतलब 300 रुपये अंदाज वो जुड़ जाते हैं। तो 2700 और 300 3000 तो ऑलरेडी उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ले ही रही है। और टैक्स 3000 लेने के बावजूद जब हम सोना बनाने के लिए कारीगर को देते हैं तो कारीगर भी अपने, जैसे कि टेलर को अपना सिलाई देना पड़ता है, वैसे हमारे कारीगर लोगों को हमें उनकी मजदूरी देनी पड़ती है। और हम यदि मजदूरी में काट कसर करते हैं तो उनका भी पेट भरना मुश्किल हो जाता है। तो उसको देखते हुए, कारीगर लोगों का देखते हुए और हमारा व्यापारी लोगों को देखते हुए, ये जो 3-4 हज़ार रुपये का टैक्स जो गवर्नमेंट पे कस्टमर पे बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए हमारा ये व्यापारी संघ अपनी पूरी एकता के साथ में जुटा हुआ है। और भविष्य के अंदर जब तक ये रोल बैक नहीं होता है तब तक हम लोग अपना व्यवसाय बंद रखेंगे और एकता को बनाए रखेंगे। व्यापारी एकता। तसंच राजेश भाटिया यांनी देखील आपल्या भावना व्यक्त केल्या। सबसे पहले तो मैं सरकार और हमारे जो जेटली जी उनको एक ही बात करना चाहूँगा कि हम देश की समृद्धि और विकास के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि आप व्यापारियों को इतने कर के बोझ के तले दबा दो कि हम लोग ऊपर उठ ही नहीं पाए। आपने जैसे देखा होगा कि पिछले 12 या 13 दिनों से हम व्यापारी वर्ग इतने परेशान हो चुके हैं कि हम जब घर पे पहुंचते तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं पापा जी अभी तो आप कहते हैं कि अच्छे दिनों की सरकार है तो फिर क्यों तकलीफें हो रही है। अब उन बच्चों को हमको समझाना पड़ रहा है, बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सरकार की खामियां होती है, उन्होंने कुछ कर डाल दिए। अब उन खामियों को हम सुधारने के लिए उनसे गुजारिश कर रहे हैं। तो आप देखना चाहेंगे कि ये जो एकता दिख रही है आपको, सिर्फ पनवेल एसोसिएशन की एक एकता है। तो मैं जेटली जी से ये आह्वान करूंगा कि आपने जो हमें एक विंडो का वादा किया था और इतनी अनेक विंडो खुल रही है, ये हम लोग हमारा कार्य करेंगे कि इन पेपर वर्क के अंदर ही उलझे रहेंगे। मैं तो चाहूँगा कि गवर्नमेंट हमसे 30% नहीं 35% कर ले, लेकिन वो कर डायरेक्ट गवर्नमेंट के खाते में जाए। हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट के खाते में 10% जाए और 25% कर और कहीं चला जाए। तो हमारा एक ही आप लोगों से विनम्र है, और स्पेशली मैं मीडिया वाले से यही विनम्रता से कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये जो मांग है आप ऊपर तक पहुँचाइए, हमारी आवाज़ को पहुँचाइए।